वेलकम बैक एवरीवन। निफ्टी के एक और एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। चलो देखते हैं कि मैंने कल क्या बोला था। मैंने कल बोला था कि निफ्टी आपको पॉजिटिव जो ओपनिंग है वो दे सकता है, या हो सकता है फ्लैट ही दे दे, लेकिन तो उसने पॉजिटिव ओपनिंग दी। जैसा मैंने कहा था वैसे ही वो पॉजिटिव जो है गैप अप थोड़ा सा ओपन हुआ। अब गैप अप ओपन होने के बाद वो वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया। सस्टेन नहीं करा तो मैंने आपको हमेशा बोला है कि फर्स्टली यू हैव टू वेट। जब भी मार्केट गैप अप हो रहा है या गैप डाउन हो रहा है तो आप पहले वेट करिए। वेट करने के बाद जैसे ही वो फर्स्ट कैंडल का लो निकालता है या हाई निकालता है तो उसके बाद आप एंट्री ले सकते हैं। वो भी प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ एंट्री लेनी होती है, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि मार्केट में आज कैसा रहा और हमने उसमें क्या प्ले किया। चलिए मार्केट पर चलते हैं। चलिए जी, ये है हमारा आज का चार्ट और मैंने कहा था गैप अप ओपनिंग होगी तो निफ्टी ने हमारी बात मानी और ये गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद मैंने कहा था 22,560 तक चला जाएगा, पर ये थोड़ा सा ऊपर चला गया 22,577 तक। वहाँ तक जाने के बाद इसने जो है नीचे आना शुरू किया और नीचे आते आते फिर इसने रेड कैंडल बनाए। फर्स्ट रेड का लो निकाला, सेकंड रेड बनाई, फिर थर्ड रेड बनाई। और कुछ लोगों ने यहाँ थर्ड रेड पे बुकिंग करी होगी, कुछ ने बुकिंग नहीं करी होगी। सबका अपना अपना प्लान होता है। उसके बाद फिर ये ऐसे यहाँ से बहुत नीचे तक आया। कहाँ तक आया? ये नीचे तक आया, यहाँ एक सेकेंड, यहाँ तक नीचे आया इसने 22,326 का लगभग इसने 29 का लो लगाया, ठीक है। उसके बाद यहाँ ये बॉटम बनाया, फिर बहुत देर यहाँ पर टाइम वेस्ट किया। टाइम वेस्ट करने के बाद फिर ये ऊपर की तरफ निकला और जो है यहाँ थोड़ी रिकवरी करके ये यहाँ पर जो है आज बंद हुआ है। अच्छा, ये जो रिकवरी है ये मेरे हिसाब से जो रिकवरी है ये इतने फॉल के बाद एक जो नॉर्मल रिकवरी होती है ये वो रिकवरी है, ठीक है। जब इतने पॉइंट फॉल हुआ है, आप देखेंगे मान लो मार्केट 100 पॉइंट गिरता है तो वो कोशिश करता है कि 20 पॉइंट 30 पॉइंट ऊपर आ जाए। ये वो वाली रिकवरी है। क्योंकि मुझे ना ऐसा दिख नहीं रहा था कि रिकवरी के सिम्टम्स, तो मैं अभी इसको कह रही हूँ कि मेरे हिसाब से कल भी क्या है गैप डाउन ही हमें ओपनिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि डाटा ऐसा था कि मैं गैप डाउन से मानकर चल रही हूँ। तो आगे क्या कर सकते हैं हम अगर देखें तो एक और चीज़ जो आपको कल देखनी है क्या, कि कल निफ्टी की एक्सपायरी है। अब निफ्टी की एक्सपायरी है तो आप कोशिश करिए कल ट्रेड मत करिए। क्यों कह रही हूँ मैं ऐसा, कल ट्रेड मत करिए? क्योंकि मैं जितना देख पा रही हूँ ना तो निफ्टी में कुछ बचा नहीं है कल ट्रेड करने के लिए। ये लोग प्रीमियम सारे खा कर बैठे हैं, तो ये जो एक्सपायरी को ये ना कर देंगे उसका बिल्कुल काम ख़राब। कुछ नहीं देंगे, जो बायर हैं उनको सारा जो है इनका प्रीमियम मेल्ट हो रखा है। मैं गैप डाउन की उम्मीद कर रही हूँ। देखो गैप डाउन हो जाता है या नहीं होता है जो भी है, तो उसके बाद क्या है, कुछ नहीं मिलने वाला कल के मार्केट में, क्योंकि प्रीमियम जो होते हैं जिस पे हम ट्रेड करते हैं निफ्टी में वो ख़त्म कर रखे हैं। वो आज ही के दिन बिल्कुल ख़त्म है और कल 10 बजे तक ये प्रीमियम बिल्कुल हो जाएंगे बराबर। तो जब प्रीमियम बचे ही नहीं है तो कहाँ आपको मूव मिलेगा। फिर भी कोशिश करिएगा कि लाइव मार्केट में जैसे दिख रहा है, क्योंकि मैं तो सिर्फ चार्ट पर जो दिख रहा है उसको आपको बता सकती हूँ कि क्या हो रहा है। अब अचानक कल किसी का मूड बन जाए, नहीं भाई हमें तो आज 10,000 करोड़ की बाइंग करनी है, तो क्या ही कह सकते हैं। वो एक बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो होता है जो अभी चार्ट पर नहीं दिख रहा है। चार्ट अभी भी बियरिश मोड में दिख रहा है। जो कॉल ओआई है वो स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। अब कॉल ओआई के स्ट्रॉन्ग दिखने से मार्केट क्या होता है, मार्केट बियर में चला जाता है, यानी कि गिरता हुआ मार्केट दिखता है। तो जैसा भी होगा लाइव मार्केट में देख लेना। हो सके तो ट्रेड अवॉइड करिएगा, क्योंकि नेक्स्ट डे क्या है, फ्राइडे है और ऑफ है। ऑफ होने की वजह से कल के ट्रेड को आपको ध्यान से लेना है। जो भी ट्रेड हो सके तो 12 बजे तक ख़त्म कर देना। पहले तो मत करना, अगर करना ही है तो फिर 12 बजे से पहले पहले रैप अप कर दीजिएगा। मुझे कोई ट्रेड नहीं दिख रहा है तो बेवजह होप ट्रेड मत करिएगा। थैंक यू वेरी मच। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को कोरिलेट कर पाते हैं, समझ पाते हैं, अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा।